10 साल से अलग अलग चैनल्स बनाए, हमेशा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करी, हमेशा खुद पे एक प्रेशर रखा कि तुझे ये वीडियो बेटर बनानी है, इस वीडियो से तेरे मिलियन सब्सक्राइबर आ जाने चाहिए, इस वीडियो के बाद तेरा भला हो जाना चाहिए, इस वीडियो में इतनी मेहनत करके लोग देखें और वो तुझे सब्सक्राइब कर दें, तू एक वजह क्रिएट कर। इस तरीके की सोच रखी, पहली वीडियो से ही एक्सपेक्ट करा कि भाई बेटर परफॉर्म करना है, हर चीज़ परफेक्ट करनी है, क्योंकि स्कूल में यही चीज़ सिखाई गई थी, बचपन से हर एक ये चीज़ सिखाई गई थी। और इसी प्रेशर में और बेस्ट दिखने में और ख़ुद को कंपेयर करने में बड़े क्रिएटर्स से चैनल ही नहीं बनाया बहुत लंबे टाइम तक। और फिर मैंने एक चीज़ देखी जिस दिन मेरी आँख खुली कि एक यूट्यूबर जो लाख गुना अच्छी वीडियो बना रहा था मुझसे, यानी कि जब मैं स्टार्टिंग फेज में था उस समय मेरी, ये चैनल तो अभी नया बनाया है मैंने, इस पे तो नया नया वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट करा है, लेकिन और भी मेरे चैनल्स हैं जो मैंने बनाए हैं और जिन पे मेहनत करी है। जब मैंने ये चीज़ देखी कि एक कंटेंट क्रिएटर जो 200 से 300 वीडियो डाल चुका है और जिसके 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है यूट्यूब पे, वो इस लेवल का कंटेंट दे रहा है जैसे कोई मिलियन सब्सक्राइबर वाला कंटेंट क्रिएटर हो, उस दिन मेरी आँख खुली। उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमेशा बेटर परफॉर्म करने की प्रेशर में रहकर कभी भी मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। मैंने हमेशा ये चीज़ सोची थी कि मैं एक ढंग के कैमरे के साथ, एक ढंग के ट्राइपॉड के साथ, एक ढंग के सेटअप के साथ वीडियोस को बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि आजकल ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो शुरू से ही इतना तगड़ा सेटअप लेकर चल रहे हैं। कोई इंसान 1 मिलियन पे पहुंचने के बाद बनाता है, क्योंकि आजकल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, तो मतलब इजीली अवेलेबल हो गई हैं। सस्ती तो क्या ही बोलूँ मैं, चीज़ों के रेट तो टाइम के साथ बढ़ ही रहे हैं। ये प्रेशर जब मैं खुद के ऊपर रखता था हमेशा कि मुझे बेटर परफॉर्म करना है हर एक चीज़ में खुद को कंपेयर करता था। और यही चीज़ इमेजिनेशन में करता था। जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करता था तो मैं ये सोचता था कि आज जब मैं इमेजिन करूँगा तो 3D वर्ल्ड में कल चेंज आना ही चाहिए। जब मैं इसी सोचता था, जबकि मुझे वहाँ पर ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि भाई मैं पहले ढंग से इमेजिन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या पहले मैं समझ रहा हूँ लॉ को कि लॉ है क्या, वाकई में कैसे काम करता है। मैं डिज़ायर में अंधा होके ये नहीं कि भाई लगा दिया, भाई इमेजिनेशन करने में लगे हुए हैं और नेगेटिव 3D को मैनिफेस्ट कर लिया और ये चीज़ सोच ली कि भाई 3D वर्ल्ड जो है वो डायरेक्टली इमेजिनेशन से कंट्रोल हो जाता है, कुछ रिमोट कंट्रोल है इमेजिनेशन को। लॉ को डीपली समझने के बजाय अप्लाई कर दिया, ये चीज़ मैंने नहीं करी। मैंने फिर ये चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई हमें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़ीरो पे हैं। तो अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन है या किसी भी फील्ड में हो और नए नए घुसे हो, तो आपको कभी भी ना खुद को टॉप के लोगों से कंपेयर करके नहीं खुद को निराश फील करवाना है, क्योंकि मैंने ऐसा करवाया। मैंने कई सालों तक ये चीज़ देखी कि बीवी की वाइन्स इस लेवल की वीडियो बनाते हैं, कैरी मिनाटी इस लेवल के क्रिएटर हैं, और मैं भी क्या करता हूँ कि एक गेमिंग की वीडियो उठाकर उस पर रोस्ट मार दूंगा और सोचूंगा कि भाई मेरी भी इस लेवल पर फ़ैन फॉलोइंग बन जाएगी 4-5 वीडियो में, या इस लेवल पर मैं पहुँच जाऊँगा ईजीली क्योंकि वो इंसान पहुँच गया है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते कि कई बार यूट्यूबर्स ने, मेरा एक दोस्त है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसके 200-250 आई थिंक वीडियोज़ होंगे और उसके 1 लाख होने वाले हैं, लेकिन जब उसने मुझे अपना वाईटी स्टूडियो खोल के दिखाया ना तो मेरे होश उड़ गए। भाई उसने 200 वीडियोस या 200 से लेकर 300 वीडियोस, पता नहीं कितनी वीडियोस थी, मैंने स्क्रॉल करता गया प्राइवेट कर रखी थी, और उसमें वो स्टार्टिंग के फेस में था। यानी कि 100-200 वीडियो तो उसने बिल्कुल ऐसी बना रखी थी बिल्कुल कि 20-30 व्यूज़ भी आना मुश्किल थे या 100 व्यूज़ भी आना मुश्किल थे। लेकिन हुआ क्या, फिर 200 वीडियोस जब उसने बनाई उसके बाद जो उसके वीडियोस थे उसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर थी, लेकिन फिर भी जो आज की वीडियो है जिस लेवल पर वो आज है उससे बेकार थी। लेकिन इस लेवल पर तो थी कि 50,000 व्यूज़, 1 लाख व्यूज़ उनमें आ सकते थे, लेकिन फिर भी उसने वो प्राइवेट कर रखी थी। और आज के डेट में मिलियन व्यूज़ या 7 लाख 5 लाख व्यूज़ आना एक नॉर्मल बात है उसके लिए, लेकिन उससे पहले 300 वीडियोस प्राइवेट कर रखी है जिसमें बहुत सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी। तो उसके बाद मेरे होश उड़ गए। उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी कि हम खुद को कितना ज़्यादा एक बर्डन में दबा देते हैं कि बेटर परफॉर्म करना है स्टार्टिंग में ही, यानी कि हर एक चीज़ परफेक्ट करनी है और जल्दी से जल्दी हमें सक्सेस को पाना है। हमें खुद का लेवल नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को चेज़ करना है और एकदम से टॉप पर पहुंचना है। हम खुद को ये चीज़ सिखाते हैं। तो हुआ क्या, इसके बाद ये चीज़ मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन में लगाई, और लॉ ऑफ अजम्पशन में लगाना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने क्या करा कि मैंने बड़ी मैनिफेस्टेशंस को छोड़ा, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन से इस चीज़ को स्टार्ट करा। द सीक्रेट बुक में भी बताया था कि आप एक कॉफ़ी के कप से शुरुआत कर सकते हैं, तो मैंने कॉफ़ी के कप से शुरुआत करा।
फिर उसके बाद मैंने लैडर टेक्निक करी। लैडर टेक्निक के बाद धीरे धीरे मैंने किसी व्यक्ति से कोई डिश करी, जैसे पिस्ता आइसक्रीम करी मैनिफेस्ट किसी बाहर के इंसान से, क्योंकि 400-500 रुपये की ब्रिक आती है वो अच्छी क्वालिटी की। फिर उसके बाद मैंने एक लैपटॉप करा मैनिफेस्ट। उसके बाद फिर मैंने पैसे करे मैनिफेस्ट जो है, और पैसे भी नहीं कि एकदम से 10 लाख रुपए का अमाउंट कर दिया मैनिफेस्ट, कभी नहीं होगा, क्योंकि बिलीव ही नहीं है अंदर। आपके दिमाग में जो है वो जिसे बोल सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी अभी हुई नहीं है। तो क्या होगा कि आप ना शुरुआत उस लेवल से करो जहाँ पर आपको लगता है कि आप नेचुरल हो, यानी कि जहाँ पर आप शुरू कर सकते हो, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। खुद से झूठ नहीं बोलना है। अगर आप जीरो हो तो जीरो पे खुद को अभी समझो और जीरो से शुरुआत करो, रीबिल्ड करो दोबारा से। ये चीज़ मैंने सोची, अपनी औकात को पहचानो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अभी आपका ड्रीम है, आप चाहते हो कि आप कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करो, बाइक करो, लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप उसको छोटे लेवल से शुरुआत करो। आप छोटे लेवल पर देखो कि इस चीज़ से रिलेटेड मैं क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ जो कि मुझे पॉसिबल लगता है कि मैं कर पाऊँगा। अगर आप इस थिंकिंग के साथ चलोगे हमेशा कि आप डायरेक्टली कोई बड़ी चीज़ अचीव कर लोगे लाइफ में, या डायरेक्टली किसी लेवल पर पहुंच जाओगे। अगर आप लेवल 1 पर हो, आप लेवल 50 पर पहुंच जाओगे, कोई ऐसा शॉर्टकट है, तो कोई भी शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहे मैनिफेस्टेशन की फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो लाइफ में, कभी भी आप किसी भी शॉर्टकट को नहीं ले सकते हो लाइफ में। क्योंकि मैनिफेस्टेशन फील्ड में काफ़ी लोगों को आने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ होती है, और काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई अब तो जादू का पिटारा मिल गया है, अब तो कुछ भी हासिल हो जाएगा, इजीली हम कुछ भी कर लेंगे मैनिफेस्ट। और स्टोरीज पढ़ते हैं लोगों की, और स्टोरीज में मैंने एक चीज़ ये भी देखी। मैंने क्या करा कि कुछ ऐसे लोगों से मैंने बात करी जिन्होंने कुछ अपनी लाइफ में बड़ा मैनिफेस्ट करा हुआ था, तो उन्होंने भी माइक्रो लेवल पर शुरुआत करी है। पहले छोटी मैनिफेस्टेशंस को उन्होंने करना स्टार्ट करा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को विजुलाइज करा उन्होंने भी अपनी लाइफ में। या बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ है कि किसी के साथ कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई हो, ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, जो आपके लिए अर्जेंसी नहीं है कोई भी चीज़, लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि ज़रूरी है, तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, आपको नहीं है उस चीज़ के बारे में ढंग से नॉलेज, तो ज़ीरो से शुरुआत करो। किसी भी फील्ड में अगर आप सीख रहे हो कुछ भी नया, ये चीज़ मैंने ठानी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बड़े लोग ऐसे होते हैं, उम्र में हमसे बड़े होते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये बंदा हमसे छोटा है, तो हमें फिर भी इससे ज़्यादा पता है, हमारा ईगो इतना बड़ा रहता है, तो उस चक्कर में ना हम सीख नहीं पाते हैं कई बार चीज़ों को। तो मैं हमेशा ये चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ, और हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि कोई बंदा जो मेरे से 5 साल छोटा है, अगर वो किसी फील्ड में भयंकर है, मान लो एआई में बहुत बढ़िया है वो, या म्यूज़िक बनाने में बहुत बढ़िया है, तो मैं उससे चीज़ों को सीखता हूँ बैठकर। फिर भी चाहे वो उम्र में छोटा है, चाहे वो भली मेरी सेम फील्ड का है, लेकिन मुझसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि उसने उसमें ज़्यादा टाइम दिया है, टाइम इन्वेस्ट करा है। मैं फिर भी देखता हूँ। तो हमें हमेशा अपनी स्टार्टिंग लाइन जो है वो क्लियर करनी है, हमेशा उस जगह से स्टार्ट करना है जहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ सके आगे। हमेशा स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है हमें अपने गोल को। हमें कभी भी अपने आप को 1000वें लेवल पर इमेजिन नहीं करना है, और उस प्रेशर में नहीं डालना है कि इस लेवल पर मुझे पहुंचना है, क्योंकि उस चक्कर में आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे शेर होता है ना, कि हिरन को जब वो चेज करता है तो क्या करता है कि अगर वो कर लेता है तो वो सक्सेसफुल हो ही जाता है, और नहीं कर पाता है तो एनर्जी ही नहीं देती है उसकी बॉडी, या वो खुद ही रुक जाता है कि अभी भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है। तो आपको क्या करना है कि अपनी एनर्जी जो है, लिमिटेड एनर्जी है, उसी के अंदर रहकर आपको हमेशा एक्शंस लेने हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको हमेशा, अगर आप नए एंटर हो रहे हो तो आपको ज़ीरो से शुरुआत करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ में लेवल अप करने पड़ते हैं, और हर एक चीज़ लेवल के हिसाब से। ये रियल वर्ल्ड भी इसी तरीके से वर्क करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।